मनुष्य हमेशा मांगता है प्रेम, सफलता, ध्यान, मोक्ष। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है जो लोग सबसे अधिक मांगते हैं वे सबसे अधिक खाली हाथ रहते हैं? और जो चुप हैं, जो समर्पित हैं, उन्हें सब कुछ सहज ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मांग स्वयं में एक विरोध है। मांग का अर्थ है तुम स्वीकार नहीं कर रहे जो है। तुम कह रहे हो जो है वो ठीक नहीं, कुछ और चाहिए। और जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम अपने द्वार अस्तित्व के लिए बंद कर लेते हो। हम बचपन से मांगना सीखते हैं। मां की गोद में भी हम रोते हैं कुछ पाने के लिए। फिर जीवन भर वही सिलसिला चलता रहता है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ईश्वर चाहिए, मोक्ष चाहिए। हम हर वक्त कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कभी शब्दों में, कभी मन ही मन। ओशो कहते हैं, मांग अपने आप में दरिद्रता है। मांग का अर्थ है कि तुमने अभी तक स्वीकार करना नहीं सीखा। तुम्हारे भीतर खालीपन है। तुम सोचते हो कि कोई और चीज उसे भर देगी, लेकिन जितना भरने की कोशिश करते हो उतना ही और खाली हो जाते हो। ओशो बार बार कहते हैं, मौन में जाओ। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एक सहज स्वीकार्यता कि जो है वही पूर्ण है। मौन में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करता रहना चाहता है। पर वहीं असली ध्यान शुरू होता है, जहां करने की इच्छा खत्म होती है, जहां तुम बैठते हो और बस होते हो। ना साधक, ना साधना, केवल मौन। और तभी अस्तित्व तुम्हारे पास आता है, तभी अनुभव घटता है। क्या तुमने कभी वृक्ष को मांगते देखा है? वो मांगता नहीं, बस खड़ा रहता है, और अस्तित्व उसे सब कुछ देता है। धूप, पानी, हवा, फल, फूल, सब कुछ, क्योंकि वो विरोध नहीं करता। वो ग्रहण करने के लिए तैयार है। तुम भी वैसे ही बनो, निष्क्रिय, मौन, खुला। ओशो कहते हैं, जो मांगता है वह अस्तित्व को अनदेखा कर देता है। जो नहीं मांगता वह अस्तित्व के साथ बहता है, और जो बहता है उसे किनारा नहीं ढूंढना पड़ता, वो स्वयं ही किनारा बन जाता है। मांगना अविश्वास है। तुम कहते हो, मुझे भरोसा नहीं कि जीवन मुझे देगा, इसलिए मैं मांगता हूं। और अस्तित्व कहता है, जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते मैं कैसे दूं? विश्वास यही कुंजी है। जब तुम कहो, मैं जानता हूं कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आएगा, या फिर जो आएगा वही मेरे लिए सही होगा, बस उसी शर्त से दरवाजा खुलता है। ओशो की भाषा में समर्पण का अर्थ है न कोई इच्छा, न कोई दिशा, केवल बहना, जिस ओर अस्तित्व ले जाए। ओशो कहते हैं, प्रेम को मांगने से प्रेम नहीं मिलता। प्रेम तब मिलता है जब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। तुम जितना प्रेम मांगते हो उतना ही तुम औरों पर बोझ बनते हो, और वे दूर होने लगते हैं। पर जब तुम प्रेम देना शुरू करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब प्रेम वापस आता है, अनेकों रूपों में। ध्यान भी ऐसा ही है। तुम कहते हो, मैं ध्यान कर रहा हूं ध्यान पाने के लिए, पर यही तो बाधा है। ध्यान करने से ध्यान नहीं आता। ध्यान तब आता है जब तुम केवल होते हो और कुछ भी पाने की आकांक्षा छोड़ देते हो। ध्यान तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, वो तो तुम्हारे पूर्ण समर्पण का फल है। ओशो कहते हैं, तुम जब मांगते हो तो तुम स्वयं ही छोटा बन जाते हो।
जब तुम मौन हो जाते हो तो समग्रता तुम्हारे भीतर बहने लगती है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे भीतर पहले से ही है, पर तुम बाहर देख रहे हो। तुमने अपने ही मंदिर का द्वार बंद कर रखा है और दुनिया के बाजारों में खोज रहे हो। मांग छोड़ो, ध्यान से भीतर देखो और तुम चौंक जाओगे कि कुछ भी मांगना नहीं पड़ा और सब कुछ मिल गया। ओशो की दृष्टि कहती है कि मांग से केवल बाजार चलता है, ध्यान से मंदिर खुलते हैं। मांग व्यापार है, ध्यान प्रार्थना है। जब तुम मांगते हो तुम व्यापारी हो, जब तुम मौन हो तुम भक्त हो, और भक्त को सब कुछ मिलता है बिना कहे, बिना चाह के, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है, उसका समर्पण पूर्ण है। बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि जब तुम नहीं मांगते तब तुम तैयार हो जाते हो। जब तुम तैयार हो जाते हो तब अस्तित्व तुम्हें भर देता है। शून्यता ही पूर्णता का द्वार है। खुद को खाली करो, मौन में उतर जाओ, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, बस देखने की कला सीखो। यदि इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। ओशो की दृष्टि को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी बिना मांगे कुछ ऐसा पाया जो जीवन को भीतर से बदल गया। प्रेम में रहें, ध्यान में रहें, मौन में रहें।